हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 क्लास 8 लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए, जो पूरा लेक्चर है आपके एनसीईआरटी किताब बेस्ड है, यानी आपके एनसीईआरटी किताब बेस्ड है और सीबीएसई बेस्ड है। ठीक ठीक है। तो ये वीडियो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और आपके सीबीएसई के ऊपर बेस्ड है। और वेलकम करते हैं आप सभी को बीएम एजुकेशन क्लास 8 के किलर बैच के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। देखो भाई सब, इंट्रोडक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक सरफेस मान लिया है। ये एक सरफेस में मान लेता हूँ इसको, एक सरफेस। इस सरफेस में मान लो यहाँ पर एक टॉर्च है। इस टॉर्च को जब मैंने ऑन किया तो इससे बहुत सारे लाइट्स निकलेगी, यानी जो लाइट्स है वो रेस की फॉर्म लेके। देखिए, जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो जो लाइट है बहुत सारे रेज की मदद से निकलेगा। तो बहुत सारी जो लाइट रेज हैं वो आके इस सरफेस में टकराएगी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्फिनिटी रेज आएंगे। इस टॉर्च से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइट रेज आएगी जो कि इस दीवार में, यानी जो सरफेस है, जो कि दीवार है, इसमें आकर टकराएगी। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक रेस को यहाँ पर कॉन्सिडर कर सकता। मान लो मैंने इस रे को कॉन्सिडर किया और बाकी के रेस को मैं इरेज कर देता हूँ। तो मान लो मैंने एक रे को कॉन्सिडर किया, वो रे आई, वो इस सरफेस में टकराई कहाँ पर? इस वाले पॉइंट में वो सरफेस में टकराई। और फिर क्या हुआ, टकरा के यहाँ चली गई, ऐसे चली गई। तो आई इस सरफेस में टकराई और टकरा के चली गई। तो जो रे सबसे पहले आके टकराई, ये जो रे जो कि आके सबसे पहले टकराई, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जब टकरा के जो पास होके चली गई, उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी इस सरफेस को लेकर हम एक डॉटेड लाइन में एक लाइन खींचते हैं, जिस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। जिस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। जो लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम एंगल आई कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम आर कहते हैं। ठीक, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने देखा कि ये सरफेस है, रे आई, यहाँ टकराई, ऐसे चली गई। और सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है हमेशा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। आप इस फिगर को देखकर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल टू द सरफेस, ये सभी एक ही पॉइंट में लाई करते हैं। यानी ये और ये इसी पॉइंट में क्या है? लाई कर रहे हैं और एक ही सरफेस। देखिए, ये जो तीनों रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल, ये एक ही सरफेस में है और एक ही पॉइंट में है। ये जिस पॉइंट में, देखिए, ये इस पॉइंट से निकला, ये इस पॉइंट से निकला है और ये इस पॉइंट से निकला है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसको। तो पहला लॉ कहता है
IR, incident ray, reflected ray and the normal. All lie at same plane and at same point called POI, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इन शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे, POI ना लिख के आप लिखोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दूसरा लॉ क्या है? तो देखिए, इसको इरेज कर देते हैं पूरा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इस एंगल को एंगल आई कहते हैं और ये एंगल को एंगल आर कहते हैं। जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो इसको हम, ये दूसरा लॉ, यानी यहाँ से ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, ये आपका दूसरा लॉ है। ये लॉ आपको याद रखना है, एग्जाम में 2 नंबर का पूछा आता है या फिर 3 नंबर का। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, जो रिफ्लेक्शन है ये 2 प्रकार का है। रिफ्लेक्शन आपके 2 प्रकार के, एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, जब सरफेस प्लेन होता है तब क्या होगा? रे आई, टकरा के चली गई, रे आई, टकरा के चली गई, फिर से रे आई, फिर से टकरा के चली गई। तो जब रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस में होता है, किसी भी प्लेन सरफेस में जब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है तब हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बताइए फिर से, जब रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस में होता है या फिर पॉलिश्ड सरफेस में होता है, चिकने सरफेस में होता है, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ आपको? यहाँ पर नॉर्मल बना देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक। अब जानते हैं सेकंड, इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब सरफेस ऊबड़ खाबड़ होता है, यानी जब सरफेस प्लेन, चिकना, पॉलिश्ड नहीं होता, अनपॉलिश्ड होता है और ऊबड़ खाबड़ होता है, तब जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि लाइन आई, यहाँ टकराई, चली गई, फिर लाइन यहाँ आई, यहाँ टकरा के भाई साहब चली गई, फिर लाइन आई भाई साहब यहाँ पर, यहाँ टकरा के चली गई, लाइन यहाँ आई, ऐसे चली गई। तो जब सरफेस ऊबड़ खाबड़ होता है हमारा, तब क्या होता है? तब जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल बना देते हैं हम, ये फिगर से ही आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यानी आपके घर में जो इमेज, जो मिरर है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, वो लैटरल इन्वर्जन करता है। यानी अगर आप
आपके घर के में जो मिरर है वहाँ पर खड़े हो गए सीधा, तो आपको लगेगा कि आपको जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरह मिरर में दिखेगा, और आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरह मिरर में दिखेगा। तो ये जो फेनोमेनन है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। जब लेफ्ट राइट दिखे, जब लेफ्ट राइट दिखे और जो राइट लेफ्ट दिखे मिरर के अंदर, तो उस फेनोमेनन ऑफ प्लेन मिरर को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। जब लेफ्ट पार्ट ऑफ a candle appears on a right and the right part of the appears on the left, this is known as lateral inversion। देखिए, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की रोशनी होती है उनको हम कहते हैं लुमिनस। जैसे कि सन इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पास अपनी रोशनी है। और जिन ऑब्जेक्ट के पास अपनी रोशनी खुद की नहीं है तो उनको हम कहते हैं इनलुमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि द प्लैनेट्स एंड द मून। ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डिस्पर्जन, देखिए डिस्पर्जन का जो फेनोमेनन है, जो डिस्पर्जन का फेनोमेनन है वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है? डिस्पर्जन। देखिए डिस्पर्जन का जो फेनोमेनन है वो ज़्यादातर प्रिज्म में टेक्स प्लेस करता है। तो प्रिज्म इस प्रकार से दिखता है, ट्रायंगल की तरह दिखता है, ठीक है कि नहीं? ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि आपको डिस्पर्जन समझाना है। आपको एक कॉन्सेप्ट यहां बताना चाहते हैं। जो वाइट लाइट है, देखिए जो सफेद रंग है वो 7 रंग के कॉम्बिनेशन से बनता है। विविग्योर। ये विविग्योर क्या है? वी फॉर वायोलेट, आई फॉर क्या? देखिए जो सन की रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, वो सनलाइट आपको, सन का जो कलर है वो आपको क्या दिखता है? आपको सन की लाइट येलो लगती है, आपको लगता है सन येलो कलर का है, बट हाँ भाई सन येलो कलर का नहीं है, सन आपका वाइट कलर का है। आप नेट में जाओ गूगल में और सर्च मारो सन फ्रॉम द मून, यानी सन मून से कैसा दिखता है, तो आपको दिखाएगा कि एक वाइट स्टार, आपको वाइट कलर की रोशनी आई दिखेगी दूर से। तो सन की कलर हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण येलो दिखता है। हालांकि जो सन है वो बना है वाइट लाइट से, और वाइट लाइट किससे बना है? 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है वाइट रंग, है कि नहीं? जब 7 रंग को आप मिला दोगे ना, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड को जब मिला दोगे आप, तब आपको एक रंग मिलेगा जो कि है वाइट। तो यही फेनोमेनन आपको डिस्पर्जन दिखाता है। तो डिस्पर्जन के फेनोमेनन को हम कैसे करेंगे? एक प्रिज्म की मदद से करेंगे। ये क्या है? ये एक प्रिज्म है। मान लो यहाँ सन है, तो सन से क्या आती है? सन से मान लो व्हाइट लाइट आई। ये जो व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाएगी 7 रंगों में, वी, आई, बी, जी, जी, वाई, ओ, आर। तो ये देखिए विबग्योर में स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट। ठीक, क्लियर है? अगर अगर मैंने यहां पर एक और उल्टा प्रिज्म लगा दिया तो क्या होगा? ये जो लाइट यहां आ जाएगी और बाहर निकल जाएगी एक वाइट लाइट। तो जो वाइट लाइट वो स्प्लिट होती है 7 रंगों में। अगर इसी प्रिज्म के साथ मैंने दूसरा नंबर का प्रिज्म डाल दिया तो वो प्रिज्म एक पॉइंट के आगे फिर से निकल जाएगी, वाइट लाइट होकर। तो डिस्पर्जन क्या है देख लो भाई साहब। यहाँ पर डिस्पर्जन होता है सनलाइट में। क्या होता है? तो सनलाइट 7 रंगों से बनता है, सेवरल कलर नहीं, 7 रंग विबग्योर से बनता है। और सनलाइट की जो रोशनी है वो वाइट होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। यानी जब वाइट कलर की लाइट जो डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है, यानी विबग्योर में बढ़ जाती है, तो उस फेनोमेनन को, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं। आपको नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला याद रखना है। 360 डिग्री अपॉन थीटा
-1 इस फॉर्मूला से आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कितने इमेज बनेंगे वो बता सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ एक सरफेस है, ये सरफेस आके टकरा के यहाँ चली गई, यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है 60 डिग्री है मान लो, और ये भी 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन 60 -1, तो क्या होगा 6 -1, तो कितने इमेज बनेंगे इस रिफ्लेक्शन में? आपको कितने इमेज दिखेंगे? आपको 5 इमेज दिखेंगे। अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन आई, इंसान की आँख। ये फिगर है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को कैलेरियल मसल कहा जाता है, और ये वाला जो पार्ट है इनको आइरिस कहा जाता है, और ये जो बीच वाला गोला है इसको लेंस कहा जाता है, और ये जो पीछे वाला ये है ऑप्टिक नर्व इसे कहा जाता है, और ये वाला पार्ट रेटिना। रेटिना में इमेज बनता है आपका, रेटिना और ऑप्टिक नर्व में इमेज बनता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं। द इमेज फॉर्म्स एट रेटिना, जो इमेज आप किसी चीज़ को देखते हो उसका जो इमेज, जो छवि, वो आपके आंखों में रेटिना पार्ट में बनता है। इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल, आपका पिपल क्या है? ये जो पिपल है, ये जो ब्लैक कलर का जो है ना, ये पिपल है आपका, इसका साइज कंट्रोल करता है आइरिस। जो पिपल कन्वर्ट करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कितने अमाउंट ऑफ लाइट आपके अंदर जाएगी, वो क्या कंट्रोल करता है? पिपल। देखिए आंख की प्रोटेक्शन में जो अपने आंख को कैसे प्रोटेक्ट करिए वो थोड़ा से पॉइंट सा लिखे हैं आपको। अगर आप आंख को अगर प्रोटेक्ट करनी है तो क्या आप मेजर्स आप फॉलो करोगे? डीम लाइट में पढ़ना अवॉइड करिए। अगर जहाँ पर आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, जहाँ पर लाइट बहुत कम आ रही है, आप वहाँ पर पढ़ने में कोशिश करो, डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो वहाँ मत पढ़िए, क्योंकि वो लाइट से आपकी आंख खराब हो सकती है। आपको अपने आँखों को 4 बार एटलीस्ट, कम से कम अपने आँखों को 4 बार दिन में धोने हैं। किससे? साफ और ठंडे पानी से। अपने आँख को बहुत जल्दी वॉश करिए। अगर आपके आँखों के अंदर कोई सैंड पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल चले जाए ना, तो तुरंत अपनी आँख को साफ कर लो। अगर कोई इंसेक्ट भी चले जाए, आपको आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन प्रॉपर विज़न हो रहा है, अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है और इवन हेडेक हो रहा है, तो उसको दिखाए जाकर आई स्पेशलिस्ट को। रीडिंग के समय 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाए रखें आपके ऑब्जेक्ट से और आपके आँख से। आपके आँख और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर की गैप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप जल्दी अंधे नहीं होगे। लास्ट पॉइंट, डू नॉट रब योर आई, अपने आँख को रब मत करिए। अगर रब कर रहे हो, अगर आपका आँख लाल बर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी आँख परसिस्ट करे, आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, आपके आँख में दर्द होगा। इससे क्या होगा, आपको फिर से कंसल्ट करना पड़ेगा आई स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली। तो ये था चैप्टर आपका पूरा। धन्यवाद इस चैप्टर को देखने के लिए, थैंक यू।